शायद आप लोग यकीन ना करें। आज मैं आपको वो हकीकत बताने वाली हूँ जिसको मैंने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया, और आज आपको वजह ही पता चल जाएगी कि मैंने इस बात का कभी जवाब क्यों नहीं दिया। आज मैं आपको ये हकीकत बताने वाली हूँ कि मैं अमेरिका कैसे आई। ज़रा तफसीली वीडियो होगी और कुछ आपको गौर से सुनना पड़ेगा, और मैं चाहूँगी कि आप अपने मियाँ बीवी हैं तो मियाँ बीवी के साथ, या बच्चे हैं तो बच्चों के साथ ये वीडियो आप लोग देखें। अगर आप लोगों ने कभी मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है या कोई वीडियोस देखी हैं, मुझे नहीं पता कितनी देखी हैं, क्या देखी हैं, मगर आज मैं आपको अपना मैनिफेस्टेशन का जर्नी बताऊंगी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने एक ड्रीम बोर्ड पे, मैं आप लोगों को पहले 1-2 दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब शादी हुई उसके बाद मैंने बल्कि जब मैं इंग्लैंड में थी तब एज अ स्टूडेंट भी मैंने अपनी, जहाँ पे मैं सोती थी उसके सामने मैंने एक दीवार पे एक अपना मैनिफेस्टेशन गोल, जैसे ड्रीम बोर्ड कह लेंगे या गोल बोर्ड कह लेंगे, वो लगाया हुआ था। और उस वक्त भी जो गोल्स थे वो अचीव किए। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद मैंने एक ड्रीम बोर्ड लगाया जिसमें, अब गौर से सुनिएगा, जिसमें हज उम्रा था, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग थी, जिसमें एक अपना घर बनाना था। अब डिटेलों में मैं आपको भी ये बातें आपको सरसरी लग रही होंगी, मगर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसकी एक्चुअल हकीकत क्या है। जनाब, उस ड्रीम बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें थीं, और जो उस ड्रीम बोर्ड में आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हकीकत हुई, ऐसे हकीकत में बदल गई कि जो मेरे वहमो गुमान में नहीं थी। जैसे पब्लिक स्पीकिंग अगर मैं कहूँ कि शादी के बाद मैंने लगाई थी, तो वो एक कॉर्पोरेट कोर्ट में एक लड़की थी जिसकी मैंने तस्वीर लगाई थी और जिसको मैं हर वक्त देखती थी, और वो बहुत सारे लोगों से खिताब कर रही थी, यानी कि एक सेमिनार कर रही थी जो कि अमूमन एक यूनिवर्सिटी में हो सकता है, या या तो 15-20 लोगों की एक ट्रेनिंग हो सकती है। उस वक्त तक मेरा मेंटल हेल्थ से और माइंड साइंसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और शादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैंने मेंटल हेल्थ की तरफ में गई और मैंने पढ़ना शुरू किया, और फिर मैंने ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हासिल किया। वो रास्ते खुद ही बनते गए, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यकीन माने कि जब मैंने वो ड्रीम बोर्ड लगाया था तो मेरे वहमो गुमान में, जहन के आखिरी कोने में भी कहीं नहीं था कि मैं कभी ट्रेनर बन जाऊंगी या मैं इस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर को या किसी को भी ट्रेन करूंगी। अच्छा जनाब, वो ट्रेनिंग मैंने कर ली तो फिर मैंने फिर वही सूट्स पहनना शुरू किए जब मैं ट्रेनिंग में जाती थी। अब फिर मुझे यूनिवर्सिटीज़ ने, इकरा यूनिवर्सिटी ने बुलाया, मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, नस्ट यूनिवर्सिटी ने बुलाया लेक्चर्स देने के लिए। और उसी तरह सामने 100-200 बच्चा बैठा हुआ होता था यूनिवर्सिटी का, मैं वहाँ लेक्चर्स देती थी। इंटरनेट पे आप लोग अगर मुझे लंबे अरसे से फॉलो करें तो आप लोग को पता होगा। एक जिसे कहते हैं ना पोडियम, क्योंकि मैं जो पब्लिक स्पीकिंग करती थी मैं तो टीवी पे करती थी ना, तो टीवी की और पोडियम की, जो स्टेज के ऊपर एक पोडियम, एक जिसे कहते हैं एक मीनार सा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर खड़े होकर एक माइक होता है, उसी माइक पे उसी टाइप का एक ट्रेनर या स्पीकर बोलता है, तो उस तरह मैं उस तरफ चली गई। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जो घर बनाए, मैंने फिर उसके बाद एक जो ड्रीम बोर्ड में मेरा तीसरा, मेरा ख्याल है जो गोल था, वो ये उसमें तस्वीर थी कि मियाँ बीवी और 3 बच्चे घर उन्होंने अपना बनाया है। और घर बनाने के बाद जो आप एक ना यहाँ पे जो बैरून मुमालिक में एक बोर्ड फिक्स करते हैं कि मतलब न्यू होम या वेलकम या इस तरह से कुछ नए घर की एक, मतलब जिससे रोनुमाई हो रही थी। उस तस्वीर को अगर हम देखते जो मैंने ड्रीम बोर्ड पे लगाई थी, उस तस्वीर से ये पता चल रहा था कि जैसे किसी फैमिली ने नया घर लिया हो, मियाँ बीवी और साथ 3 बच्चे हैं। उस वक्त तक शायद मैंने भी ड्रीम बोर्ड को या मैनिफेस्टेशन को इतना सीरियसली लिया नहीं था, इसीलिए शायद उस तस्वीर में 3 बच्चे थे, और उस वक्त तक मेरे पास एक बेटा और बेटी मौजूद थे, और मुझे कभी तीसरे बच्चे की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। हालांकि मैंने और सुहेल ने पूरी हद तक कोशिश की कि हमारी इसके बाद, यानी ज़ाहरा और अली के बाद, हमें किसी औलाद की कोई बहैसियत इंसानी अकल कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी और सोचा भी यही था, इरादा भी यही था कि अब कोई बच्चा नहीं करना। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही प्यारा बेटा एक और मुस्तफ़ा दिया, और उस तस्वीर में जो मैंने लगाई थी और जो मैं सालों तक देखती थी, उसमें एक बेटा एक बेटी, और तीसरा जो छोटा था वो भी बेटा ही था। और आप यकीन माने कि उस तस्वीर में जो बच्चों की उम्र थी, वो उम्र का जो गैप था, यानी कि 2 बच्चे, बेटा बेटी, एक हम उम्र, और फिर जो सबसे छोटा बेटा था जो उस तस्वीर में था, वो उन बच्चों से तकरीबन 6 साल छोटा होगा। यानी कि ज़ाहरा अली और मुस्तफ़ा का एग्जैक्ट एज गैप भी वही जो मैंने तस्वीर लगा के देखी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो जो घर जिसको मैं देखती हूँ,
जिसको जिसको ड्रीम बोर्ड में जिस तस्वीर को मैं देख रही हूँ, वो मैंने तो ऐसे ही निकाल ली थी, रैंडम गूगल करके मैं पिक्चर निकाल लिया करती थी। तो वो जब गूगल की तस्वीर मैंने निकाली तो वो घर जो था वो अमेरिका या यूरोप का कोई घर था, वो पाकिस्तान का कोई घर नहीं था। यानी कि ऐसी तस्वीर मुझे शायद मिलना मुश्किल है, या हमारी स्टॉक इमेजेस जिससे कहते हैं अमूमी तौर पे जो गूगल पे होती हैं, वो वाली ऐसी पाकिस्तान के घर की कि भाई किसी फैमिली ने न्यूली घर बनाया, वो अवेलेबल नहीं होंगी। मुझे जो मिला मैंने लगा दिया, उसको मैं देखती गई, जहन के किसी हिस्से में वो सेव हो गया। अब जब ज़िंदगी के इस हिस्से में आई हूँ कि अब जब वाकई घर बनाना है या घर बनाने पे फोकस है, तो अल्लाह ताला ने मुझे उसी मुल्क में भेजा गया है जहाँ पे उसी शक्ल के घर होते हैं, यानी कि ये वाले हाउस होते हैं जिनकी छतें ऐसी होती हैं, जो मैं अपने ड्रीम बोर्ड में देखा करती थी। उस वक्त इन चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, मगर आज उन सारी चीज़ों का एहसास होता है। फिर जब मैं अमेरिका आई और मुझे जब मैं अमेरिका, अच्छा फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक और बात भी बताऊं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी ड्रीम करता है ना, मैं ऐसी बहुत सारी, जब न्यू ईयर्स आते थे तो हर न्यू ईयर पे मैं लिखती थी कि मेरा पिछला साल कैसा गुजरा, या मैं आगे आने वाले 5 सालों में अपने को कैसे देखती हूँ, या अब आने वाले 10 सालों में अपने आप को कैसे देखती हूँ। तो वो सारी जब मैं लिस्ट बनाती थी तो उसमें, या जब भी मैं आंखें बंद करके कि ड्रीम करती थी अपनी फ्यूचर लाइफ को 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो मैंने आज तक अपने आप को कुदरती तौर पे, अल्लाह गवाह है, खुदा की कसम, कुदरती तौर पे कभी भी अपने आप को इमेजिन ही नहीं किया कि मैं पाकिस्तान में होंगी। इसका कोई वजह ख़ास नहीं कि अल्लाह माफ़ करे मुझे पाकिस्तान में रहना नहीं था, या ज़ाहिर है मेरे माँ बाप सलामत हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी रखे, मेरे बहन भाई हैं उधर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान से बाहर, मतलब मेरा दिल बहुत चाहता था, मैं अपने शौहर से लड़ती थी कि मुझे पाकिस्तान से बाहर रहना है, मगर मुझे पता था कि मैंने नहीं, मतलब मेरे जहन में ये भी था कि भाई नहीं जाना, नहीं जा सकूँगी, क्योंकि सुहेल ने पाकिस्तान से बाहर नहीं रहना, सुहेल की इज़्ज़त थी कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर नहीं रहना। तो मतलब शऊरी तौर पे पता था कि नहीं जाऊँगी, मगर लाशऊरी तौर पे बैठा हुआ था कि बुढ़ापा मेरा बाहर ही होगा। मैं जब अपनी बुढ़ापे को इमेजिन करती थी तो, और मैं ऐसी एक्टिविटीज़ भी करती थी अपनी बहनों के साथ, हम 4 बहनें हैं तो बहनों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे ग्रुप पे मैसेज करना कि तुम अपना बुढ़ापा कैसे देखती हो, तुम क्या देखती हो, आंखें बंद करो कि 10 साल बाद तुम कहाँ बैठी होगी, तुम क्या कर रही होगी। तो मैं अपने बारे में बताती थी कि मैं ये देखती हूँ कि मेरी जो है वो, मैं किसी पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में हूँ, और मेरी सारी मतलब पाकिस्तान से बाहर की दोस्तें हैं। मतलब एक सर्टेन औरतों में फ़र्क होता है, ज़ाहिर है बिल्कुल फ़र्क होता है, साफ वाज़ेह नज़र आता है कि किसी खातून की ज़िंदगी का वक्त कहाँ गुजरा है। पाकिस्तान में गुजरा है तो एक सर्टेन स्टाइल होगा, सर्टेन पहनना ओढ़ना होगा, सर्टेन मिलने जुलने का तरीका होगा। और अगर पाकिस्तान से बाहर रही हैं, पाकिस्तान से बाहर वक्त गुजारा है, जिस भी मुल्क में रही उस मुल्क की मुनासबत से उनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो जो मैं अपनी दोस्तों की पर्सनैलिटीज़ देखती थी वो हमेशा पाकिस्तान से बाहर की होती थी। अच्छा, उसके बाद ये जो मेरे अमेरिका आने के मामलात बने बहुत ही यकदम थे। अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितने यकदम फ़ैसला था और कितना यकदम हम लोग आए। बताने का मकसद ये है कि जो इंसान मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, मैं आज उसके बारे में बात करने लगी हूँ। शायद वीडियो 10 मिनट की गुजर चुकी है और मैं आपसे अब मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ। मैनिफेस्टेशन क्या है, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और थोड़ी सी बात अब इस पर मैं भी करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इस बारे में मज़ीद बात करूँगी। हमारे माइंड का एक हिस्सा होता है RAS, जिसे शायद रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जहन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, और जब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं किसी चीज़ के बारे में सोच के, या किसी चीज़ के बारे में बोल के, या किसी चीज़ के बारे में गुफ्तगू करके, तो इंसान वही चीज़ें तलाश करने लग जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पीले रंग की गाड़ी के बारे में बात करूँगी, या आप अपने शौहर के साथ बैठी हैं और आपने डिस्कस किया कि यार पीले रंग की गाड़ी होनी चाहिए, या पीले रंग की स्पोर्ट्स कार लेंगे, या अगर आप, या कोई भी एक मखसूस लाल रंग की गाड़ी चले, लाल रंग की सिविक की आप बात कर लें। आपने अपने शौहर के साथ बैठ के बात डिस्कस करी, और उसके बाद जब आप अगले दिन रोड पे जाएंगी तो आपको लाल रंग की ही सिविक दिख रही होगी, और फिर आप बोलेंगी कि हर जगह लाल रंग की सिविक कैसे है। अब इसमें कोई जादू, कोई मैजिक नहीं है। सिविक वहाँ पे हमेशा रोड पे उतनी ही होंगी, कराची की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, ह्यूस्टन की रोडों पे,
मगर क्योंकि आपका रेटिकुलर ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है उस हवाले से, तो अब आपको नज़र ही वो आ रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला भी कहते हैं कि तुम मुझसे गुमान जैसा करोगे तो मुझे वैसा ही पाओगे। तो अल्लाह ताला से हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हम अल्लाह ताला को पाएंगे। ये जो कायनात है ना, पूरी दुनिया, ये हमारा जिस्म, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हम सब के अंदर से एनर्जी इमिट होती है। जब हमारी एनर्जीज़ इतनी रेज़ हो जाती हैं और उस सर्टेन पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, दौलत है, बिलफ़र्ज़ दौलत है। दौलत कभी भी एक ऐसे इंसान को नहीं मिल सकती जो कि वैसे गरीब नहीं है, मतलब सिर्फ गरीब ही नहीं है मगर उसकी सोच भी गरीब है। अगर एक गरीब इंसान, एक गरीब घर में दो बहनें या दो भाई पैदा होते हैं, एक भाई बहुत बड़ा सोचता है, बचपन से ही बहुत ही बड़ी अपने लिए बड़ी बड़ी सवारियाँ, लैम्बोर्गिनी गाड़ियाँ डाले, और ये सारा उसका माइंडसेट होता है। और एक भाई बेचारा सादा, जो जो भी उसकी ज़िंदगी में हो वो उसी से राज़ी खुशी होता है। तो उन दोनों भाइयों में ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो भाई जो बड़ा सोचता है, जो आगे का सोचता है, वो जो चीज़ें हासिल करने का सोचता है, वो सारी चीज़ें वाकई उसी को मिलती हैं। और जो सब्र शुक्र कर लेता है बेचारा, वो उधर ही रह जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब्र शुक्र नहीं करना चाहिए या सब्र शुक्र करने में कोई बुराई है, मगर जुस्तजू हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, और इंसान वही हासिल करता है जिसकी उसको जुस्तजू होती है। बताने का मकसद ये है कि जो हम लोग वाइब्रेट करते हैं एनर्जीज़, या जो हमारी सोच वाइब्रेट करती है, वही इंसान हासिल करता है। जैसे जिस भाई की सोच बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी कामयाबी, बड़ा माल, बड़ा सब कुछ हासिल करना है, उसकी एनर्जीज़ भी उस माल तक जाके, उस ज़िंदगी की पोजीशन तक जाके, उस ज़िंदगी की कामयाबी तक जाके मैच हो रही हैं। बिल्कुल उसी तरह, और यही वजह है कि जहाँ पे हम लोगों की ये सारी चीज़ें मैच होती हैं, वहीं पे हम लोग उस चीज़ को हासिल भी करते हैं, और उस चीज़ को हम लोग मतलब आसानी से यू कैन गेट इट इफ़ यू थिंक अबाउट इट एंड यू मैनिफेस्ट इट। सॉरी, मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी बिकॉज मैं पैटियो में बैठी हूँ और सामने से कोई गुजर रहा था। Anyways, so actually the scene is like what you focus, it strengthens. आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ माइंडसेट नहीं होता, जैसे मैंने आपको एक भाई का जिक्र किया कि जो बहुत बड़ा सोचता है, डालों का सोचता है, कामयाबियों का, बड़े बंगलों का सोचता है, वो उसका माइंडसेट है। मगर अगर यही भाई जो इतना बड़ा सब कुछ सोचता है वो इमोशनली अनबैलेंस हो, वो इमोशनली अनवेल हो, तो वो कभी भी इन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता। एक तो हो गया माइंडसेट। मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी कि अपनी सोच के ज़रिए चीज़ों को हासिल करने के लिए, वो माइंडसेट ज़रूरी है। उसके बाद जज्बात, यानी कि आपके अगर आप सब कुछ सोचते तो हैं मगर कैफियत आपकी वही मुर्दार सी, भुजी हुई और ऐसी कैफियत है, तो आपकी इमोशन और आपका जो माइंडसेट है वो कभी भी मैच नहीं करेगा। तो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, जो हैं माइंडसेट, इमोशन, बिलीफ यानी कि ईमान। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम किसी काम का इरादा कर लो तो बस मफ़हूम ये है कि बस शुरू हो जाओ और मेरे ऊपर तवक्कुल करो, और बस शुरू हो जाओ। अगर तुम इरादा कर लो तो बस शुरू हो जाओ और मेरे ऊपर तवक्कुल करो, यानी उस राह पे चल पड़ो। तो ये है ईमान, ये है तवक्कुल। तवक्कुल तो दीन की बुनियाद है, हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि तवक्कुल क्या है। तो मुझे लगता है हमें तवक्कुल की भी डिटेल में जाना चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए, यानी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी हासिल करने के लिए जो आप अपनी सोच के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ आप अपनी माइंडसेट, हर वक्त एक अपर वाइब्रेशन के इमोशन में रहना, अच्छे इमोशंस में रहना, पॉजिटिविटी के इमोशन में रहना, और कि नहीं यार ये तो होगा, और बिलीव बना लें कि ये होगा नहीं, ये हो गया है। ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये सब कुछ करने से, यानी अपने आप को इमोशनली भी अच्छा रखने से, अपना ईमान रखने से कि ये सारा मेरा काम होगा, जो भी चीज़ मुझे ज़िंदगी में चाहिए, और माइंडसेट भी वैसा बनाने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपने एक्शंस नहीं लिए। लोग ये कहते हैं कि यार मैं तो इतना बड़ा सोचता था, मैं तो ये सोचता था, मैं तो पॉजिटिव भी रहता था, मुझे क्यों नहीं, मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हुई, मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी अभी तक फेल्ड क्यों है। वो इसलिए क्योंकि आपने सही वक्त पे इंस्पायर्ड एक्शंस नहीं लिए। कभी कभी हम लोगों को
बहुत सारे ज़िंदगी में मौके मिलते हैं, मगर हम वो मौके मिस कर देते हैं और शायद हमें कहीं एहसास होता है और कहीं एहसास नहीं भी होता। मगर सही वक्तों पे सही एक्शंस लेना, राइट इमोशंस के साथ, राइट बिलीफ सिस्टम के साथ और राइट माइंडसेट के साथ ही हमें मैनिफेस्ट कराने का मौका देता है। अपने जहन को इस रेडियो की तरह समझिए कि जो कि शुआएं फेंकता है अपने जहन से, और जब वो शुआएं उस एग्जैक्ट चीज़ को हासिल करने की शुआ पे पहुंच जाती है, जिस चीज़ को हमने हासिल करना है, तो आप आसानी से वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। और इस सफ़र में सबसे बड़ा जो किरदार है वो ग्रैटिट्यूड है। मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना है और जिनको मैं सुनती हूँ। मेरा शायद बताने का तरीका इतना अच्छा ना हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं तो अपनी एक छोटी सी एक बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी पॉइंट यहाँ पे शेयर कर सकूँ या आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकूँ। एक ट्रेनर मैं सुनती हूँ मितेश खत्री, जो कि इंडियन है। एक मोहम्मद है जो कि जब आप लिखेंगे ना मोहम्मद और मैनिफेस्टेशन विद इस्लाम, तो वो एक मेरा ख्याल है कोई फ़लस्तीनी या टर्किश टाइप का कोई लड़का है, और वो क्या सिखाता है। वो पूरे मैनिफेस्टेशन को इस्लाम से, अहादीस से, कुरान से साबित करके दिखाता है, बताता है कि मैनिफेस्टेशन मतलब कितनी, मैनिफेस्टेशन की क्या हकीकत है। और एक्चुअली मैनिफेस्टेशन वो ताकत और पावर है कि अगर हमें पता चल जाए तो वाकई हम लोग दिन रात बैठ के यही प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कभी कभी ना सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो हमने हासिल करनी है वो हमारे सामने होती हैं अपॉर्चुनिटीज़, मगर हम उनको ग्रैब नहीं करते क्योंकि हमने मैनिफेस्ट ही नहीं किया होता। हम ना अच्छे स्टेट में होते हैं, इमोशनल स्टेट में, ना हमारे पास बिलीफ होता है, ना हमारे पास माइंडसेट होता है। सिर्फ अगर फोकस, बिलीफ और इमोशंस हमारे राइट हो तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए और हम एक्शन ले लेते हैं, बिकॉज एक्शन लास्ट स्टेप होता है। अच्छा, फिर मुझे आपको क्या बताना था कि अब हम आते हैं जर्नी पे कि भाई स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्टेशन करनी कैसे। मच्छर वच्छर बहुत हैं ह्यूस्टन के, आप लोगों को तो पता होगा कि कितने मशहूर टेक्सास के मच्छर हैं। मीम्स बनती हैं भाई हमारे मच्छरों पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्टेशन होती क्या है। स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्टेशन ये है कि सबसे पहले तो आपको क्लीन एंड क्लियर आइडिया रखना होगा कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या है। जैसे मुझे अपना एक घर चाहिए, तो मेरे घर का ख्वाब ये है कि मेरे घर की क्लीन एंड क्लियर विजुअलाइजेशन ये है कि हाई सीलिंग, शीशे की दीवारें, मतलब चारों तरफ नहीं, यानी एक तो शीशे की दीवारें हों, एक तरफ हाई सीलिंग शीशे की दीवारें हों, सारा घर वाइट या बेज, आई डोंट थिंक सो बेज, बट वाइट बेस्ड हो, क्रीम कलर्स हों। मुझे बहुत बड़ा सा किचन चाहिए, मुझे बहुत बड़ी सी काउंटर टॉप चाहिए, ग्रेनाइट काउंटर टॉप चाहिए, वाइट ग्रेनाइट काउंटर टॉप चाहिए। मुझे अपना गार्डन बहुत बड़ा चाहिए जहाँ पे मैं अपने इवेंट्स करा सकूँ। मुझे ट्रीज़ चाहिए जहाँ पे मेरे गार्डन में बहुत सारे दरख्त हों फलों के, क्योंकि वो मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हैं और मेरी माँ को पौधों से बहुत मोहब्बत है। वो पौधे, मेरे बाप को बहुत मोहब्बत है, मेरे अब्बू प्लांटिंग के दीवाने हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे घर में मैं 2 पोर्शंस देखती हूँ, लाइक ऊपर और नीचे डबल स्टोरी घर देखती हूँ, विच इज़ वेरी रेगुलर। मैं अपने घर में कम से कम 5 कमरे देखती हूँ, एक मेरी बेटी का, 2 बेटों का, एक मेरा, और एक कमरा एक्स्ट्रा। और एक लाजमी चीज़ मैं क्लियरली देखती हूँ कि इबादत का एक रूम होना चाहिए, मेडिटेशन रूम होना चाहिए, जहाँ पे मैं अपनी इबादत भी करूँ और वहाँ पे मैं अपनी मेडिटेशन भी करूँ, और उस कमरे में किसी को घर में इजाज़त ना हो जाने की, सिवाय मेरे पैर पड़े हों बस वो वहाँ पे चिल्ला गा हो वो मेरी। तो बिल्कुल क्लियर कट, और किस इलाके में हो, कैश पे घर चाहिए मुझे, अपना मॉर्गेज पे नहीं चाहिए मुझे, इलाका कौन सा चाहिए, सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं। तो फिर उसके बाद आप अपने आप से पूछें, दूसरा स्टेप ये है कि आप उसके अच्छा, फिर दूसरा स्टेप ये है कि आप फील करें, यानी कि मैं रात को सोने से पहले
उस इमोशन में, उस स्टेट में रहती हूँ और मैं फ़ील करती हूँ अपने घर की खुशबू कि मैं सुबह-सुबह उठी हूँ, खुशबू कैसी आएगी, मुझे दिखने में कैसा लगेगा, मेरे दिल को कैसा महसूस होगा जब मैं उस घर में बैठूँगी, मैं मेरे हाथों को वो सोफ़ा कैसा महसूस होगा, जब मैं पर्दे खोलूँगी तो मुझे पर्दों की फैब्रिक कैसा लगेगा। तो यू फ़ील इट एंड मैनिफेस्टेशन का ये राज़ है कि जो भी चीज़ आपको, अगर आप गाड़ी चाहते हैं, तो गाड़ी के अंदर आप वो सारी चीज़ें महसूस करें और उस महसूसमेंट को, यानी उस एहसास को आप कम से कम आपने ये एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट या 15 मिनट आपने लाजमी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर चाहिए, कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, या आप कोई शौहर ढूंढ रही हैं, तो आप उसकी पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इमेजिन करें कि भाई मेरे शौहर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ गाड़ी में बैठी हूँ, हमारा निकाह हो गया, इस तरह। भाई आप सीरियसली आप ये सब कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आपने लिमिटिंग बिलीव्स उसके बारे में जो हैं वो आपने अपने आप से पूछना है कि मेरे लिमिटिंग बिलीव्स, मैं लिख के रखती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई पॉइंट भूल जाऊँ। आपने अपने दिमाग से पूछना है कि मेरे लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं, यानी कि मैं ये घर क्यों नहीं ख़रीद सकती, मैं ये गाड़ी क्यों नहीं ख़रीद सकता, मैं इस बंदे से शादी क्यों नहीं कर सकता। तो आपने, और मे बी यूजुअली ये होता है कि आपका जो लिमिटेड बिलीव होता है वो ये होता है कि आई एम नॉट वर्दी, मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे ऐसा शौहर क्यों मिलेगा, मुझे ऐसा घर क्यों मिलेगा, मुझे ऐसी गाड़ी क्यों मिलेगी। अरे भाई, आप अपनी औकात के मुताबिक मत सोचें, आप अल्लाह ताला की शान के मुताबिक सोचें। आपने देखा होगा कभी कभी, मतलब बिल्कुल ही बोंगे लोगों को, अनपढ़ होते हैं और बोंगे होते हैं, ना शक्ल ना अकल ना कुछ भी नहीं होता, और अरबपति लोग होते हैं, या बीवी बहुत खूबसूरत होती है, या औलाद बहुत प्यारी होती है, तो ये रहमतें अल्लाह ताला ने उनको दी होती है ना। तो अल्लाह ताला शक्लें नहीं देखता, अल्लाह ताला आपकी पढ़ाइयाँ नहीं देखता, बस अल्लाह ताला ने जो जिसको नवाजना होता है वो फिर नवाज देता है, ठीक है। तो आपने अपने वर्थ को नहीं देखना, ये जितनी भी चीज़ें आपकी ब्लॉकेजेस हैं वो आपने लिखनी है और उनको आपने ऑपोजिट बना देना। जैसे अगर आप लिखती हैं बैठ के, अपनी आप ब्लॉकेजेस लिख रही हैं, आपने लिखा आई एम नॉट वर्दी, तो आपने इसका ऑपोजिट बनाना है, ठीक है, कि आई एम वर्दी एंड आई डिज़र्व इट। अच्छा जी, फिर आप अपने एक्शंस को अलाइन करेंगे कि बस अब मुझे घर लेना है या मुझे अब इससे शादी करनी है, तो अब उसके लिए मुझे पतला होना है। शादी के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे पतला होना होगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब करनी होंगी कि भाई मेरी अगर कोई डिग्री है तो मैं डिग्री कंप्लीट कर लूँ कि चलो मेरी 1 साल बाद शादी है या 2 साल बाद शादी। जब आपने आपको मेंटली रेडी कर लेते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ भी देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हम उनको पकड़ भी लेते हैं। अच्छा, फिर जब आपने सारा काम कर लिया, फिर आपने अल्लाह पे तवक्ल करना, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है मैनिफेस्टेशन का, और चीज़ को छोड़ देना है। बस मेरे पीर साहब जो हैं वो कहते हैं सर नीचे करो और बस लगे रहो। मैं उनसे कंप्लेन करती हूँ ना कि अमेरिका आके इतना काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, ज़िंदगी हराम हो गई। कभी कभी हम पे भी दौरे पड़ते हैं, भाई इंसान है। तो मैं तो अपनी हर दिल की बात उनसे शेयर करती हूँ, तो आगे से जवाब देते हैं बस सर नीचे करें और काम पे लगी रहें। अल्लाह देख रहे हैं ना आपकी मेहनत, अल्लाह आपको देगा। और फिर सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि, एक सेकंड मैं पढ़ूँ ज़रा, हाँ, सबसे ज़रूरी ये है कि शुक्रगुज़ारी, कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मैं शुक्र करो ताकि तुम्हें और मिले, मैं तुम्हें और, मतलब मैं शुक्रगुज़ारों को और देता हूँ। आप सोचें कि जब अल्लाह ताला ने एक बात कर ली, वो पत्थर पे लकीर है, कुरान की हर बात पत्थर पे लकीर है। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम शुक्रगुज़ारी करोगे तो मैं तुम्हें और दूँगा, तो पहले तो बैठ के अपने आप को, वो जो मैंने आपको बताया था ना कि आपने इमोशनली अपने आप को हाई एनर्जी पे रखना है ताकि आप हाई वाइब्रेट करें, आप उन एनर्जीज़ तक पहुँचे जो एनर्जीज़ आपको वो सब कुछ हासिल करने में मदद करेंगी। उन एनर्जी से पहुँचने के लिए आपको शुक्रगुज़ारी करनी है, यानी कि रात को सोने से पहले, मैं आपको बता नहीं सकती कसम से, मैं आपको कैसे बताऊँ कि शुक्रगुज़ारी क्या चीज़ है। जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आदत लग जाएगी ना, आप यकीन करें कि आप सांस लेने की, नॉर्मल ऐसे यूँ देखने की शुक्रगुज़ारी करेंगे, सांस लेने की शुक्रगुज़ारी, बालों पे हाथ लगेंगे, बालों का शुक्र अदा करेंगे। मतलब ये शुक्रगुज़ारी एक ऐसी, मैं कहूँगी कि बस चीज़ है ना कि फिर आपको हर चीज़ में जो है ना शुक्रगुज़ारी आना शुरू हो जाती है, और शुक्रगुज़ारी से आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी एक आपकी रेज़ होती है जिसका कोई जवाब नहीं है।
तो ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। और मैं आपको और मतलब आपको कितने किस्से बताऊं कि मैं बचपन से कहती थी मैं सिंगर से शादी करूंगी, अल्लाह ताला ने पढ़ के करा दी, वो मोहब्बत ही करा दी सिंगर से। हालांकि उस वक्त तक उसका कोई गाना नहीं सुना था, मगर अल्लाह ताला ने करा दी। और क्योंकि बचपन से बस ये एक सोचा हुआ था कि भाई सिंगर से करनी है। हालांकि जब मैं सुहेल से मिली थी तो मुझे यही पता था कि ये कंपोज़र हैं। जब मैं कमरे में दाखिल हुई थी, इनको पहली दफ़ा देखा था, और सारी चीज़ें इतना मैं जानती भी नहीं थी। सारी कहानी मेरे ख्याल है कभी आप लोगों को बताई होगी। तो हमेशा इस एम्बिशन के साथ कि मेरे तो एम्बिशन पूरे होंगे, होने हैं मतलब। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये लोग सिखाते हैं कि यस, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, काजी है एक लड़का, बांग्लादेशी लड़का है, काजी को ज़रूर सुने। काजी मैनिफेस्टेशन जब आप लिखेंगे ना, QAZI मैनिफेस्टेशन, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो डिस्पेंजा को सुने लाजमी, नवील गोडार्ड को सुने। ये अगर आप लोग गोरों को सुनते हैं तो नवील गोडार्ड, और आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ नाम या नहीं, मगर जो डिस्पेंजा, ओ माय गॉड, जस्ट लिसन टू देम। और आपके यूट्यूब की वीडियोस भरी, अगर आप अपनी ज़िंदगी वाकई चेंज करना चाहते हैं ना, और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और किसी मसीहा का वेट कर रहे हैं, तो मसीहा शसीहा कोई नहीं आता, मसीहा आप खुद ही होते हैं, मसीहा आप ही के अंदर होता है। इस मसीहा को जगाएं और अपनी वीडियोस यूट्यूब पे फजूल वीडियोस और फजूल स्क्रॉलिंग मत करें, टीवी बैठ के फजूल मत देखें, सिर्फ मैनिफेस्टेशन धत्तियों की तरह, पागलों की तरह देखें। मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है। मैं जब बस मैं नहीं बता सकती कि जब मैं अमेरिका आके जब मैं और जॉब्स करती थी, और मैंने नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला मुझे इतनी इज़्ज़त देगा, मुझे बहुत कुछ अल्लाह ताला ने फिर दिया, बहुत ज़्यादा। तो वो जब मैं करती थी तो मेरे कानों में सिर्फ मैनिफेस्टेशन लगी हुई होती थी, और मेरा ये ईमान था कि आज तो ये कर रही हूँ, कल तो मैंने कामयाब होना ही है। मतलब मैं कामयाब हूँ, बस वक्ती तौर पे कर रही हूँ। अच्छा, ये कल वाली बात भी नहीं करनी, मैं समझा गलत रही हूँ। कामयाब तो मैं हूँ, मगर ये वक्ती तौर पे मैं ये कर रही हूँ, ये वाली जॉब। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा ख्याल है आधे घंटा हो गया। बहुत बड़ा फैक्टर ये कि जब आप सोचते हैं ना कि मेरे पास ये होगा, ये आपने नहीं करना, ये चीज़ नहीं करनी। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ये फ़ील करती थी कि मैं सोफ़े को फ़ील कर रही हूँ अपने घर में, जो मेरा सोफ़ा है उसको मैंने हाथ लगा के फैब्रिक फ़ील किया, पर्दों का फैब्रिक फ़ील किया, खुशबू सूंघी अपने घर की। मतलब जितने भी आपके सेंसेस है ना, सी, टच, हियर, नोज़, आवाज़ अपने घर की मेरी कैसे आ रही होगी आसपास से, वो सब कुछ आपने प्रेजेंट में फ़ील करना है। कि मुझे गाड़ी मिल गई है, मैं अगर मुझे फ़रारी चाहिए तो मैं फ़रारी चला रहा हूँ। 10-15 मिनट आपने ये एक्सरसाइज करनी है कि यू आर ऑलरेडी इन दैट। अच्छा, फिर एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे बड़ा बंदा है ना, आप कहेंगे मैनिफेस्टेशन में, जिसका नाम जो डिस्पेंजा है, वो ये कहता है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। अगर आप उसको मिसाल दे दें, शायद ये गलत हो जाएगी। वो ये कहता है कि जो इंसान आपने बनना है, जो इंसान आप मैनिफेस्ट करना चाहती हैं कि मुझे ये इंसान बनना है, स्टार्ट लिविंग दैट पर्सन। स्टार्ट, आपको अजीब लगेगा, बोंगा लगेगा, दीवानापन लगेगा, पागलपन लगेगा, स्टार्ट लिविंग दैट पर्सन। जैसे अगर मैं अपने आप को बिलियनर सोचती हूँ तो कभी कभी जैसे कोई बंदा मेरे साथ बदतमीजी करता है, आप लोगों की बातें अजीब सी लग रही होंगी, राइट। और ये बिलियन शिलियन मैंने अपने लिए नहीं बनाने, ये हदीस है मुस्निद के तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अपनी औलाद के लिए मालो दौलत छोड़ के जाओ। मफहूम बता रही हूँ कि लफ्ज़ ऊपर नीचे हो सकते हैं। मालो दौलत छोड़ के जाओ, बजाय इसके कि तुम उनको खाली हाथ छोड़ के जाओ और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। तो ये मेरी ज़िंदगी की जो मेहनत है, अगर मैं, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मैं कोई माल दौलत के पीछे भाग रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत करी हूँ, जो मुझे बनाना है, जो मेरे गोल्स हैं, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे जाने के बाद इस दुनिया में मेरे बच्चों को मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो, या मेरी तरफ से कोई शिकायत ना हो कि हमारी माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो जब रेगुलर लाइफ में जो डिस्पेंजा कहता है कि आप स्टार्ट लिविंग द पर्सन दैट यू ड्रीम टू बी। सो मैं अब जब जैसे कोई बदतमीजी करता है, कोई फड्डा करता है, कोई ऐसी बात वैसी बात करता है, तो मैं फ़ौरन से ये सोचती हूँ कि आई एम अ बिलियनर, आई एम अ फ्रीकिंग बिलियनर। क्या मैं इस बात का, ये मेरे लिए मैटर भी करेगा? क्या मैं इसका जवाब भी दूंगी? क्या मैं पलट के बदतमीजी करूंगी? या व्हेन आई स्टार्ट वरिंग अबाउट मनी, आई थिंक दैट आई एम बिलियनर। स्टेइंग रियलिस्टिक एट द पॉइंट वेयर आई डोंट हैव टू स्पेंड मनी आउट ऑफ द वे, like more than I have to, but
I am always in the state where I know I am a billionaire and I have a big mansion, I have 4 cars, I have a very well established business in the US, or and I feel that I feel money coming on auto in my bank account because I have so many business established. So you know, the point is you have to stay in the state and zone where you dream to go, because it's all about feeling everything in present. Because if you tell your brain or your subconscious mind that you're going to have it in your future, so it would probably be future always. So you have to believe that you're currently that person, and I hope that I've been able to explain it well to you. मेरा ख्याल है मगरिब हो रही थी जब मैं बैठी थी इधर, और अब रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, बट आई थिंक दिस इज़ अ नाइस प्लेस, पैटियो में अच्छा लग रहा है. आई थिंक इधर मैं अपना कुछ लगा सकती हूँ अपने पॉडकास्ट का, और हम आराम से शूट कर सकते हैं. चलें, अपना ख्याल रखिएगा, आप सबको ढेर सारा प्यार. आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा. मुझसे कोई ऐसी, मुझे दिल चाह रहा है आजकल अपना कंटेंट चेंज करने का. मैं जेमिनी हूँ, मरकरी की नेचर हूँ, मैं एक जैसी चीज़ में नहीं रह सकती हूँ. तो बस आजकल दिल चाह रहा है कि मैं अपना कंटेंट चेंज करूँ. किसी भी हवाले से आप लोग चाहते हैं बात करूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा. आई लव यू ऑल. खुदा हाफिज़.